ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀਸੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਕੁਝ ਇੰਟਰਨਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਮਕਸਦ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਛਵੀ ਬਣਾਓ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਉਹ चेंज भी हो सकता है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ नहीं, इसमें ये भी था कि जो आने वाले चुनाव है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, टिकट सिलेक्शन में उन लोगों का से रहेगा अगर उनके फीडबैक को अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की फीडबैक जो लीडरशिप ने कहा कि जरूर ली जाएगी। अगर जैसे पंजाब में भी 1 साल है तो जो पहले के 6 महीने हैं जो अच्छी तरह परफॉर्म करेगा ऑन ग्राउंड, उसी की बात ही सुनी जाएगी। अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है ऑब्वियसली उसकी बात थोड़ी कम सुनी जाएगी। तो ये इनिशिएट तो किया उन्होंने पुराने टाइम में भी, किसी टाइम जी आज से 20, 25, 30 साल पहले डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस अध्यक्ष एक बहुत मेजर डिसाइसिव रोल करते थे। तो बेसिकली पार्टी उसी तर्ज पर चलना चाहती है। बाजू साहब, एक सवाल आपसे इसलिए पूछना जरूरी है कि एक विवाद आपके नाम से जो हो रहा है कि आपने कुछ ऐसी टिप्पणी की जो जातिगत टिप्पणी थी। एससी कमीशन ने नोटिस लिया है और पंजाबी बोले। आप अपनी तरफ से क्या क्लेरिफिकेशन? भैया मैं ये पंजाबी बोले, पहले तो हिंदी में बताता हूँ, कोई जात के खिलाफ टिप्पणी नहीं, क्योंकि हमारी तो पार्टी वो है जो सेक्युलर है और नेशनलिस्ट है, नंबर 1। और मैं एक नेशनलिस्ट और सेक्युलर परिवार को बिलोंग करता हूँ। नंबर 2, बात क्या हुई? बात हमने ये कही, जिस हल्के में ये था जंडियाला गुरु में, मैंने कहा इधर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है आपकी वो बहुत भ्रष्ट है और करप्ट है। उसमें मैंने पहला नाम लिया भगवंत मान का, और मैंने कहा जब टाइम आएगा, अब आप वाले और ये लोकल मिनिस्टर जो हरभजन सिंह है जिसका हल्का है, वो पंजाब का बैंड बजा रहे। उसका मतलब ये था कि इतनी भारी करप्शन हो रही, और मैंने कहा वक्त आने पर जब लोग कांग्रेस को मौका देंगे, पहला आदमी जो हम कटहरे में खड़ा करेंगे कोर्ट्स में और फॉर एक्ट्स ऑफ मिशन एंड कमीशन, वो होगा भगवंत मान। 2 पर होगा केजरीवाल, 3 पर होगा सिसोदिया, 4 पर होंगे जैन साहब, और 5वें पर होगा हरभजन ईटीओ। उन्होंने चारों का तो नाम ही बोल दिया, ऊपर वालों का इनको निकाल लिया। मुझे इस बात का पता नहीं था। और बात ऐसे इसमें मुझे बताएं, कोई आपको इसमें कोई जातिगत ऐसी चीज नजर आती है किसी की बरादरी के खिलाफ? तो मैंने ये बात जरूर कही कि ये पंजाब का बैंड बजा रहे हैं, मौके आने पर हम इनका बैंड बजाएंगे, बस इतनी बात। वो कहते तुसी माफी मंगो, तुसी एक जातिगत टिप्पणी, उन्होंने पिता जेकर बैंड बजाते रहे। नहीं, मैनू की पता सी उन्होंने पिताजी बैंड बजाते सी, मैनू की पता सी उनके पिताजी बैंड बजाते थे। मैंने तो एक पंजाबी का मुहावरा इस्तेमाल किया कि आज का इतनी बड़े पैमाने पर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है, किसी की जान सुरक्षित नहीं है, किसी का माल सुरक्षित नहीं है, करप्शन बड़े पैमाने पर हो रही है, और ये पंजाब का बैंड बजा रहे हैं। इस बात को तो मैंने कहा जब हमारा वक्त आएगा इनका बैंड हम बजाएंगे। तो ये बात थी। और सब आज गवर्नर साहब ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੇ, ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਕਵਾਇਦ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੱਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ नहीं पता कि स्पेसिफिकली बिकॉज एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आई ऑल्सो नो, मुझे भी एक लेटर उनकी आई हुई है कि मैं इन जगह का दौरा करूँ, आप मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। तो इसमें नथिंग मच शुड बी रेड अबाउट। ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡੀਸੀਸੀ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਇਸ ਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ? ਕੁਝ ਇੰਟਰਨਲ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੇ ਮਕਸਦ ਉਹਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅੱਛੀ ਛਵੀ ਬਣਾਓ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਵੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੱਭੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ नहीं, इसमें ये भी था कि जो आने वाले चुनाव है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, टिकट सिलेक्शन में उन लोगों का से रहेगा अगर उनके फीडबैक को अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं। ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की फीडबैक जो लीडरशिप ने कहा कि जरूर ली जाएगी। अगर जैसे पंजाब में भी 1 साल है
तो जो पहले के 6 महीने हैं जो अच्छी तरह परफॉर्म करेगा ऑन ग्राउंड, उसी की बात ही सुनी जाएगी। अगर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है ऑब्वियसली उसकी बात थोड़ी कम सुनी जाएगी। तो ये इनिशिएट तो किया उन्होंने पुराने टाइम में भी, किसी टाइम जी आज से 20, 25, 30 साल पहले डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस अध्यक्ष एक बहुत मेजर डिसाइसिव रोल करते थे। तो बेसिकली पार्टी उसी तर्ज पर चलना चाहती है। बाजू साहब, एक सवाल आपसे इसलिए पूछना जरूरी है कि एक विवाद आपके नाम से जो हो रहा है कि आपने कुछ ऐसी टिप्पणी की जो जातिगत टिप्पणी थी। एससी कमीशन ने नोटिस लिया है, पंजाबी बोले हैं। आप अपनी तरफ से क्या क्लेरिफिकेशन? भैया मैं ये पंजाबी बोले पहले तो हिंदी में बता दूं, कोई जात के खिलाफ टिप्पणी नहीं, क्योंकि हमारी तो पार्टी वो है जो सेक्युलर है और नेशनलिस्ट है, नंबर 1। और मैं एक नेशनलिस्ट और सेक्युलर परिवार को बिलोंग करता हूँ। नंबर 2, बात क्या हुई? बात हमने ये कही, जिस हल्के में ये था जंडियाला गुरु में, मैंने कहा इधर जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है आपकी वो बहुत भ्रष्ट है और करप्ट है। उसमें मैंने पहला नाम लिया भगवंत मान का, और मैंने कहा जब टाइम आएगा, अब आप वाले और ये लोकल मिनिस्टर जो हरभजन सिंह है जिसका हल्का है, वो पंजाब का बैंड बजा रहे। उसका मतलब ये था कि इतनी भारी करप्शन हो रही, और मैंने कहा वक्त आने पर जब लोग कांग्रेस को मौका देंगे, पहला आदमी जो हम कटहरे में खड़ा करेंगे कोर्ट्स में और फॉर एक्ट्स ऑफ मिशन एंड कमीशन, वो होगा भगवंत मान। 2 पर होगा केजरीवाल, 3 पर होगा सिसोदिया, 4 पर होंगे जैन साहब, और 5वें पर होगा हरभजन ईटीओ। उन्होंने चारों का तो नाम ही बोल दिया, ऊपर वालों का इनको निकाल लिया। मुझे इस बात का पता नहीं था, और बात ऐसे इसमें मुझे बताएं, कोई आपको इसमें कोई जातिगत ऐसी चीज नजर आती है किसी की बरादरी के खिलाफ? तो मैंने ये बात जरूर कही कि ये पंजाब का बैंड बजा रहे हैं, मौके आने पर हम इनका बैंड बजाएंगे, बस इतनी बात। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਤੀਗਤ ਟਿੱਪਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਜੇਕਰ ਬੈਂਡ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। नहीं, मैनू की पता सी उन्होंने पिताजी बैंड बजाते सी, मैनू की पता सी उनके पिताजी बैंड बजाते थे। मैंने तो एक पंजाबी का मुहावरा इस्तेमाल किया कि आज का इतनी बड़े पैमाने पर पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ी हुई है, किसी की जान सुरक्षित नहीं है, किसी का माल सुरक्षित नहीं है, करप्शन बड़े पैमाने पर हो रही है, और ये पंजाब का बैंड बजा रहे हैं। इस बात को तो मैंने कहा जब हमारा वक्त आएगा इनका बैंड हम बजाएंगे। तो ये बात थी। और ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਤੇ, ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਕੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਕਵਾਇਦ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੱਗਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ स्पेसिफिकली बिकॉज एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन आई आल्सो नो, मुझे भी एक लेटर उनकी आई हुई है कि मैं इन जगह का दौरा करूं, आप मेरे साथ ज्वाइन कीजिए। तो इसमें नथिंग मच शुड बी रेड अबाउट।